तो गाइस वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे पार्ट 3 ऑफ टाइम एंड वर्क। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देखा था, क्योंकि पार्ट 1 और 2 था जो था वो था एलओडी 1 का। ठीक है, तो उसमें से अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया था और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताया था जो था एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड सिर्फ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं, पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन में भी काम आ रहा था। तो जब एलओडी 2 देखेंगे तो अपना ज्यादा फोकस जो रहेगा वो पाइप एंड सिस्टम्स में रहेगा। और पाइप एंड सिस्टम्स के साथ साथ, क्योंकि ये एलओडी 2 है, तो फिर मल्टीपल चैप्टर्स का इंक्लूजन देखेंगे अपन। जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर मिक्स होके टाइम एंड वर्क में कैसे आ सकता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ, ताकि वो आप लोग प्लीज देखें। और अगर देख के बहुत टाइम हो गया या फिर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज रिवीजन करिएगा। ठीक है, उसके बाद ही पार्ट 3 देखना, क्योंकि मैं ये पार्ट में पूरा बेसिक से फिर से नहीं बताने वाला। वो मैंने पहले किया है पार्ट 1 और 2 में। तो थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगा क्वेश्चन के बारे में। तो ये है कि क्वेश्चन 1 और 2, अगर पार्ट 1 और 2 आप लोगों ने देखा है तो बहुत ज्यादा इजी है। और ये पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन एलसीएम मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसमें थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस, ऐसा सब। क्योंकि टाइम एंड वर्क में मैंने पहले भी बोला था कि लाइक अगर एलसीएम मेथड छोड़ के आपको कुछ जानना चाहिए तो वो है लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा पार्ट और कॉमन सेंस का। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये विजुअलाइज कर पाते हो आप। तो विजुअलाइज करके आप लोगों को वो क्वेश्चन टैकल करना, उसका क्या मतलब बनता है ये निकालना। लेकिन पूरा इंटरेस्ट जो है, ये हुआ क्वेश्चन 3 के बारे में, लेकिन जो पूरा इंटरेस्ट है वो रहेगा क्वेश्चन 4 और 5। क्योंकि क्वेश्चन 4 और 5 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और वैसे प्रकार के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो तो पक्का गारंटी है आपको जेबीआईएमएस में जो सीट है वो फिक्स है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 4 और 5, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग लगेगा और बहुत एक्सटेंसिव कैलकुलेशन भी आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि सिर्फ सीईटी नहीं, और भी बहुत एग्जाम जैसे सीयूईटी, कैट, सैट, ये सब में आ जाए। तो प्लीज ऐसे लेवल के क्वेश्चंस में और फोकस करना, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का। और वैसे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग और आईक्यू जो है वो डेवलप होते जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये 5 क्वेश्चन का जो मैंने ब्रीफ कर दिया है, तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? The pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively. Pipe C can empty it in 10 hours. If all the three pipes are opened, how many hours will the tank take to be filled fully? वैसा है, assume the tank was initially empty. तो मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करना और खुद से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना। और मेरे को 100% श्योरिटी, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देखा है हमारा, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज करना और एक बार ट्राई करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आप लोगों को आंसर भी आया होगा। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों को जो मैं सिखा रहा हूँ वो समझ रहा है। और अगर नहीं आया तो साथ में देखते कि कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। तो क्या दिया है? 3 पाइप है, पाइप ए है, बी है, सी है। और इनका कितना आवर्स लग रहा है? तो फर्स्ट को लग रहा है, ए को लग रहा है 20 आवर्स, बी को लग रहा है 30 आवर्स, और सी को जो एम्प्टी करने, एम्प्टी कीवर्ड पे ध्यान देना, उसको लग रहा है 10 आवर्स। और इसको मैं लिखूंगा माइनस और ये दोनों को लिखूंगा मैं प्लस। ठीक है, इधर तक समझ में आया? अभी 20, 30 और 10, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्योंकि स्टेप 1 मैंने हमेशा बताया कि एलसीएम मेथड का जो भी है एलसीएम निकालना है। तो 10, 20 और 30 का जो एलसीएम रहेगा ये तो 60 हो जाएगा। 10 के टेबल में 6 जा, 30 के टेबल में 2 जा, 20 के टेबल में 3 जा। तो एलसीएम निकला अपना 60। और मैंने क्या बताया था, अगर वर्क का क्वेश्चन रहता था तो ये एलसीएम हो जाएगा टोटल वर्क। लेकिन ये पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है तो एलसीएम इसमें हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम टीवी हुआ 60 लीटर। ठीक है, तो अभी लीटर पर आवर देखते हैं कि मतलब 1 घंटे में एक टैप या एक पाइप कितना भर पाता है। तो इसको क्या करना है, 60/20, 60/20 करने पे 3 आएगा, 60/30 करने पे 2 आएगा, और 60/10 करने पे 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो इसको -6 लिखेंगे और इन दोनों को प्लस लिख देंगे।
अभी देखो कि क्या हो रहा है। अभी 1 घंटे का सिनेरियो लेते, 1 घंटे का टोटल सिनेरियो, तो 3+2 5 लीटर भर सकता है। लेकिन जो पाइप सी है जो खाली करने का है वो 6 लीटर खाली कर सकता है। ठीक है, तो 6 लीटर अगर खाली कर सकता है और 5 लीटर ही भर रहा है, तो 1 घंटे में कभी ये फिल ही नहीं होगा। जो ये फिल होना है वो कभी होगा ही नहीं। तो ये फिल नहीं होगा, तो 1 घंटे में अगर वो फिल नहीं हो पा रहा, मतलब उसका 1 लीटर या आधा लीटर भी बढ़ नहीं पा रहा है, तो ये जो है ये सिनेरियो के साथ, मतलब ए और बी एडिशन में और सी सब्ट्रैक्शन में, यानी कि सी एम्प्टी कर रहा है, ये सिनेरियो में कभी आपका टैंक फिल नहीं होगा। टैंक विल नेवर बी फिल्ड। टैंक विल नेवर बी फिल्ड, या फिर ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एक वार्म अप क्वेश्चन जैसा हम लेंगे, क्योंकि एलओडी 2 के लेवल पे पहुंच रहे हैं। इसमें आप लोग का जो पिछला वीडियो है उसका सिर्फ ब्रश अप कर रहे, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करवा के ले रहे, ताकि जब 3, 4 और 5th क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन टैकल करने जाएंगे, तब आप लोगों को ऐसा एकदम सा झटका और सडन फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते ही ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया। Two pipes can fill a cistern in 10 hours and 12 hours respectively. A third pipe can empty the cistern in 15 hours. If all the three pipes are open, how much time will they take to completely fill the cistern? एकदम सी, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, मतलब 100% सिमिलर बोलूंगा, क्योंकि इसमें कुछ वैरायटी नहीं है। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग अभी, क्योंकि अभी नया नया मैंने वो वाला क्वेश्चन सिखाया, तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे दो और खुद से करेक्ट आंसर लिख देना। ठीक है, और अगर आप लोगों को आ रहा है क्वेश्चन तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 और 2 देख के आना, क्योंकि अभी तक अगर ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं वीक हो गया। तो प्लीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे दो, फिर उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखना। तो क्या दिया हुआ है, 2 पाइप, मतलब टोटल 3 पाइप है, तो 3 पाइप को लेंगे ए, बी और सी। तो इसको कितने आवर्स लगते, फर्स्ट वाले को लगता है 10 आवर्स, सेकेंड वाले को लगता है 12 आवर्स, और तीसरे वाले को लगता है 15 आवर्स। लेकिन तीसरा वाला जो है वो एम्प्टी करता है, तो एक नेगेटिव साइन दे देंगे, और बाकी जो 2 है उसमें पॉजिटिव साइन दे देंगे। तो अभी 10, 12 और 15 का एलसीएम, तो अपने को पता है 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 और 10 6 जा 60, तो एलसीएम आएगा 60। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अभी तक तो पता है कि एलसीएम कैसे निकालना है। तो ये क्योंकि पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो गया, तो ये जो एलसीएम निकला ये हुआ टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम 60 निकल गया। तो टोटल वॉल्यूम 60 निकला, तो वॉल्यूम पर आवर क्या हुआ, वॉल्यूम पर आवर कितना हुआ, 60 डिवाइड बाई 10, तो 6, 60 डिवाइड बाई 12 तो 5, और 60 डिवाइड बाई 15 तो आया 4। क्योंकि ये 4 नेगेटिव में, तो ये डाल दिया और ये दोनों को प्लस रख दिया। तो अभी 1 आवर का टोटल एक्यूमुलेशन देखते हैं। तो 6 लीटर भरेगा, 5 लीटर भरेगा, तो मतलब 6 + 5 11 लीटर भर गया, और उसके साथ साथ 4 लीटर कम हो जाएगा, क्योंकि वो लीकेज है या फिर वो पाइप से पानी बाहर निकल रहा है। तो पानी बाहर निकल रहा, मतलब टोटल क्या वैल्यू आया, 7 लीटर पर आवर हुआ। ये हुआ ना 1 घंटे का टोटल वैल्यू, 6 + 5 11, 11 - 4 7 आए। और टोटल वॉल्यूम कितना है अपने को पता है, 60 लीटर है। तो अभी अपने को पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीटली फिल। तो टाइम पूछा है, तो टाइम क्या है, 1 लीटर 1 घंटे में 7 लीटर भर रहा है, तो एक्स आवर्स में 60 लीटर भरेगा, बरोबर ना। तो ये इसमें से एक्स ढूंढना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को इधर लेके जाएंगे, 7 को इधर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो 60 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन को टीटी लिखते हैं। तो 60 डिवाइड बाई 7 को क्या लिखेंगे, 60 डिवाइड बाई 7 को लिखेंगे 60 डिवाइड बाई 7 ना, तो 7 8 जा 56। हाँ, तो ये आएगा ऑप्शन करेक्ट। और मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको कैसे आया ये। तो 60 डिवाइड बाई 7 8 जा 56 और आएगा 4।
तो क्या होगा 8/4 यानी कि 8/4 तो इससे आया अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है और इसमें 2 चैप्टर यूज होते हैं। जो पहला वाला चैप्टर है वो तो टाइम एंड वर्क है और उसके साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। अजय इज ट्वाइस एज फास्ट एज विजय, विजय इज थ्राइस एज फास्ट एज चिंटू, हाउ मेनी डेज वुड अजय टेक टू डू द वर्क डन बाय चिंटू इन 84 आवर्स। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ये वाले क्वेश्चन को भी एक बार ऑनेस्ट अटेम्प्ट देने की कोशिश करो क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और मैंने बताया कि सिर्फ एक थोड़ा सा लॉजिकल लगाना है, लॉजिकल रीजनिंग करना है तो आप लोगों को जरूर आंसर आ जाएगा। देखो पहली बात तो ये है कि चिंटू को 84 आवर्स लग रहा है और अजय 2 गुना फास्टर है विजय से और विजय खुद 3 गुना फास्टर है चिंटू से। तो ऐसा है तो फिर चिंटू से बहुत ज्यादा कम टाइम ही लगेगा अजय को। तो वही तो फिर ऑप्शन तो वैसे भी कम ही दिया हुआ है। तो लेकिन वैसे एक लाइन पे एक बार सोचने का कोशिश करना और खुद से एक बार ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है और अगर आप लोग खुद से करोगे ना तो आपको एग्जाम में भी वैसे अगर नए क्वेश्चन आएंगे तो टैकल करने का एक हिम्मत रहेगा। ठीक है, तो प्लीज खुद से ट्राई करना और अगर नहीं हुआ तो साथ में देखते कि ये वाला क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन। तो अजय दिया हुआ है, विजय दिया हुआ है और चिंटू दिया है और क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में टाइम जो है ये सिर्फ चिंटू का दिया हुआ है 84 और बाकी 2 जन का नहीं दिया हुआ है। तो उसके अलावा क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, वर्क का स्पीड दिया है। तो अजय इज ट्वाइस एज फास्ट एज विजय बताए। तो विजय का अगर एक्स लूंगा मैं तो अजय का होगा 2x। फिर क्या दिया हुआ है, विजय इज थ्राइस एज फास्ट एज चिंटू। तो चिंटू को मैं y लूंगा तो ये हो जाएगा 3y। तो अगर x इज इक्वल टू 3y हुआ तो 2x कितना आएगा, 6y हो जाएगा। इतना चीज समझा मैंने क्या किया कि लाइक देखो अभी क्या हुआ है, अजय इज ट्वाइस एज फास्ट एज विजय। तो मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन लिखा, विजय x पकड़ा, अजय ट्वाइस एज फास्ट है तो 2x पकड़ा। ठीक है, इधर तक समझ में आया। ये इक्वल टू के इस पार का देख लो, ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, विजय इज थ्राइस एज फास्ट एज चिंटू। तो चिंटू को मैंने y लिया और विजय को 3y ले लिया। तो विजय को जब 3y लिया तो x इज इक्वल टू 3y हुआ क्योंकि एक सिनेरियो में उसका वैल्यू x है, दूसरे सिनेरियो में 3y है। तो x इज इक्वल टू 3y आया तो 2x का वैल्यू आया 6y। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक, गुड। तो एक का वैल्यू आया 6y, एक का वैल्यू आया 3y और एक का वैल्यू आया y। तो अभी मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क जो है वो टाइम इंटू वर्क हुआ। तो टाइम इंटू वर्क क्या हुआ इधर, 84y। ठीक है, ये हुआ टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अजय का क्या होएगा, टाइम तो अभी इधर के लिए टी ले लेता हूं मैं, तो टी इंटू 6y। तो टी इंटू 6y इज इक्वल टू टोटल वर्क विच इज इक्वल टू 84y। मेरे को लग रहा है ऐसा कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं लेकिन ये मैं इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि अब तक आप लोगों ने 10 प्लस क्वेश्चन देख लिया ये चैप्टर का। तो आप लोग का जो स्किल है वो डेवलप हुआ होगा और आप लोग का बेसिक जो है वो समझ में आया होगा। तो आप लोग ऐसे वाले क्वेश्चन जो है जल्दी से टैकल कर पाओगे। तो वाई वाई कट हो गया और 6 के टेबल में 1 जा और 24 आ जाएगा तो 4 जा। तो जो टाइम लिया है अजय को वो आया 14 आवर्स। तो टी इज इक्वल टू 14 आवर्स हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आया करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। मतलब एक आप लोग को सिर्फ एक छोटा सा चीज याद रखना था, वो था रेशियोज का कंसेप्ट। तो 2x x y 3y 6y ऐसा हो गया था। तो इसीलिए मैं बोला कि ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा एक ज्यादा कंसेप्ट यूज होएगा, थोड़ा सा माइंड को ट्रिक करने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें 2 चैप्टर यूज हुआ, एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा था टाइम एंड वर्क। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और आप लोग के दूसरे दोस्त को भी बताना जो भी कैट जैट सीईटी स्नैप सीयूईटी कुछ भी एग्जाम दे रहा है। तो कोई भी एमबीए एग्जाम के लिए हमारे चैनल को प्लीज फॉलो करना। ठीक है,
तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन सच में ट्रिकी है, सच में डिफिकल्ट है। तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन को अगर एक बार ऑनेस्ट अटेम्प्ट दोगे और ये वाला क्वेश्चन है तो आप लोग बिंदास रह सकते हैं, क्योंकि आप लोग का जो कंसेप्ट हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है और आप लोग का जो स्किल्स है वो अच्छे से डेवलप हुआ है ये चैप्टर के लिए। तो अगर ये वाला क्वेश्चन खुद से हो जाएगा एक मिनिमम टाइम फ्रेम में 2 मिनट के करीब में, तो आप लोग को JBIMS जो है वो फिक्स गारंटीड मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों का काउंट बहुत हो गया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है करके। 3 पाइप्स कैन फिल अ रिजर्वायर इन 10 hours, 15 hours, 20 hours respectively if the 3 taps are opened one after the another in the given order with a certain fixed time gap between them। तो मतलब बताया कि 10 आवर्स का जो टैप है वो पहले खोल दिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर रुक गया, फिर 15 चालू किया, फिर थोड़ी देर रुका और फिर 20 चालू किया। तो ऐसे करने पे 5 घंटे पे जो है वो पूरा टैंक जो है वो भर गया। तो पूछे कि वो जो कितना गैप लिए थे ना 2 टैप चालू करने के बीच में, तो वो बताना आप लोग को कितना है करके। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और लॉजिकली आप समझ पा रहे हो ना क्या किया है। मैं इधर एक इलस्ट्रेशन बना के बताता हूँ। पहले एक टैप चालू किया तो इसमें से पानी आ रहा है, फिर उसके बाद थोड़े देर के बाद दूसरा एक टैप चालू किया और उसमें से पानी आ रहा है, फिर तीसरा चालू किया, फिर उसमें से आ रहा है पानी। तो ऐसे थोड़े इंटरवल के बाद तीनों टैप चालू किया तो बना वो 5 घंटे में पूरा। तो देखते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया होगा। आ रहा है नहीं आ रहा वो नहीं है, लेकिन आप लोग ने अटेम्प्ट किया वो इंपॉर्टेंट होता है। ABC, तो 3 टैप लिया ABC, और इनको जो टाइम लग रहा है वो है 10 hours, 15 hours और 20 hours। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अभी अपन ने देखा था सेम नंबर था 10, 15, 20, तो इसका एलसीएम आता है 60। तो इसका अभी आया एलसीएम 60, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो हुआ 60। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हुआ 60। तो उसके साथ साथ अभी निकालेंगे वॉल्यूम पर आर। ठीक है, तो वॉल्यूम पर आर कितना हो गया, इसका हो गया 6, इसका हो गया 4 और इसका हो गया 3। तो पहले क्या बताया, पहले ये वाला टाइम पाइप चालू था, फिर थोड़े देर के बाद ये वाला पाइप चालू था, फिर थोड़े देर के बाद ये वाला पाइप चालू था। तो अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा, मतलब ये एक टाइम का लाइन है। ठीक है, तो यहां से ये टाइम तक जो था तब सिर्फ और सिर्फ चला था ए पाइप। ठीक है, फिर वहां से ये टाइम तक सिर्फ और सिर्फ चला था A+B पाइप। फिर वहां से एंड तक जब जाएगा तब होगा A+B+C टाइप। तो इसमें आप लोग को क्या दिख रहा है, तो इसमें आप लोग को ये एक चीज दिख रहा है कि जो मतलब ये एक्स एक्स का इंटरवल है, समझो कि एक्स इंटरवल के लिए सिर्फ ए चला, फिर A+B भी एक्स इंटरवल के लिए चला, फिर A+B+C जो है वो भी एक्स इंटरवल के लिए चला, और ये पूरा जो है वो हुआ 5 hours। ठीक है, तो ऐसा समझ में आया। तो इसमें से अपने को क्या दिख रहा है, जो ए है वो तो पूरे टाइम के लिए चला, बरोबर ना। ए जो है वो पूरे 5 घंटे के लिए चला, और जो बी है वो बी जो है 5 - x के लिए चला। बी जो है 5 - x, क्योंकि यहां से आगे जब भी देखोगे तो आप लोग को बी हमेशा दिखेगा, और जो सी है वो आएगा 5 - 2x से। यहां पे सी चला सिर्फ। आपको समझ में आया ये कंसेप्ट मैंने क्या बताया करके। मैं फिर से बताता हूँ एक अलग कलर का पेन लेके, कि जब शुरू पे था तब ए चला, फिर उसके बाद A+B चला, फिर उसके बाद A+B+C चला एंड तक। तो शुरू से ए वाला जो पाइप है वो काम कर रहा है, इधर भी काम किया, फिर इधर भी काम किया और इधर भी काम किया। वैसे ही बी वाला पाइप ये फर्स्ट वाला पार्ट छोड़ के दूसरे सब जगह पे काम किया, इधर भी काम किया, इधर भी काम किया। तो 5 - x करोगे उतने टाइम के लिए बी पाइप स्टार्ट किया है। और जो सी पाइप है
वो 5 माइनस 2x के लिए, क्योंकि इतने से ही पार्ट के लिए जो है वो c आया, इतना पार्ट के लिए, तो 5 माइनस 2x करोगे तो आएगा c। तो ये वाला जो कंसेप्ट है जो आपने अभी विजुअलाइज किया, उसको अपने को लिखना है मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो देखते हैं कि वो कैसे लिखते हैं। मैं पहले ही बताया था ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप लोग को विजुअलाइज करना है, लॉजिकली सोचना है कि ये वाले इक्वेशन, ये वाले जो कंडीशन है, सिनेरियो है, उसको मैथमेटिकली कैसे लाएंगे। तो अभी देखते हैं तो क्या होएगा। ए वाला जो पाइप है वो पूरा करेगा 5 आवर वर्क, ठीक है। फिर बी वाला जो पाइप है वो वर्क करेगा 5 माइनस एक्स, और जो सी वाला पाइप है वो वर्क करेगा 5 माइनस 2x। और जब ये पूरा चलेगा तब होगा टोटल वॉल्यूम आपका फिल। तो टोटल वॉल्यूम क्या है, 60। अभी a इंटू 5, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 5 हो जाएगा 30। t का जो वैल्यू है 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 इंटू 5 माइनस 4x, 5 माइनस एक्स, ये कर देंगे। और c का जो वैल्यू है वो है 3, इसका भी ब्रैकेट में लिख देंगे 5 माइनस 2x, और ये पूरे का वैल्यू हो जाएगा 60। तो ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये 30 इधर से कट हो जाएगा, तो ये आएगा 30, क्योंकि ये 30 इधर जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और 4 इंटू 5x हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, 20 माइनस 4x प्लस 15 माइनस कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 30। ठीक है, अभी 30 को इधर लेके जाएंगे, और माइनस 4x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 10x, तो माइनस 10x हो गया वो। और 20 प्लस 15 हो जाएगा 35, तो 35 माइनस 10x का वैल्यू हो जाएगा 30। तो इसको इधर लेके जाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा, तो 5 इज इक्वल टू 10x हो जाएगा, 5 इक्वल टू 10x हो गया। तो 5 इक्वल टू 10x मतलब x का जो वैल्यू है वो होगा हाफ आवर, ठीक है। x का वैल्यू हो गया हाफ आवर, तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये वाला इक्वेशन इधर से मैंने सॉल्व किया है, तो वो देख लेना आप लोग कैसे किया करके। देखो एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो काफी डुएबल है। और वो तो आप लोगों को अब तक तो आ ही गया होगा, क्योंकि वो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, और तब से अपन ने वो घिसते हुआ है कि कैसे करने का है वगैरह करके। तो 20 प्लस 15 हुआ 35, 35 माइनस 10x, तो 35 माइनस 10x इज इक्वल टू 30 लिखा मैं। फिर मैंने जो है ये 30 को इधर लेके आया और माइनस 10 को इधर लेके गया, तो 35 माइनस 30 हुआ 5, और माइनस 10x को उस साइड लेके गया तो हो गया 10x। तो फिर 5 डिवाइड बाई 10 हाफ हो गया, तो x का वैल्यू जो है हाफ आया। तो जो टाइम गैप है, जो फिक्स टाइम गैप है जिसके बाद a और b और c पाइप चालू हो रहा है, वो हुआ अपना हाफ आवर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये एक डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे लेवल का क्वेश्चन मेरे सारे स्टूडेंट्स को आ जाना चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, और यही मेरा कोशिश रहेगा कि ऐसे लेवल के क्वेश्चन आप लोग को जरूर आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पढ़ते ही ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देर आर 3 टैप्स इन अ टैंक, ठीक है, 3 पाइप है। इफ ऑल 3 आर ओपन द टैंक इज ड्रेन इन 1.5 मिनट, ठीक है। ये कंसेप्ट इधर तक समझ में आया। इफ टैप 1 इज क्लोज एंड द अदर 2 ओपन द टैंक इज ड्रेन्ड इन 2 मिनट, ठीक है। तो पहले वाला क्लोज किया और दूसरे 2 को चालू रखा, तो 2 मिनट में ड्रेन हो गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया है, टैप 2 क्लोज्ड है और बाकी 2 चालू है, तो ड्रेन हुआ 2 4/13 मिनट्स में। तो पूछा गया है कि तीसरा वाला क्लोज रहेगा और ये 2 ही चलता रहेगा, तो कितने मिनट में ड्रेन होगा। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में किसी का इंडिविजुअल चीज नहीं बताया कि इंडिविजुअल टाइम कितना लगेगा एक को, और उसके साथ साथ ये पूछा गया है कि ऐसा भी नहीं पूछा है कि इंडिविजुअल को कितना टाइम लगेगा खाली करने, रादर ऐसा पूछा है कि एक बंद रहेगा और बाकी 2 चालू रहेगा, तो क्या करना है करके। तो पहले तो एज्यूम करते कि जो 3 टैप है उसका नाम जो है ए बी और सी है करके। फिर आप लोग का जो एलसीएम मेथड का स्टेप 1 है वो ही फॉलो करते।
तो स्टेप 1 क्या बोला है कि ऑल 3 टैब्स आर ओपन, तो ए भी चालू है प्लस बी भी चालू है प्लस सी भी चालू है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी रहेगा तो टाइम टेकन कितना है? तो टाइम टेकन हो जाएगा 1.5 मिनट। अभी 1.5 मिनट ये ऐसा हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 3/2। समझ में आया ना 1.5 को 3/2 कैसे किया? ए बी बाई सी रहता है, तो इसका वैल्यू होता है ए सी प्लस बी। तो ए सी प्लस बी, तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 हो गया, डिवाइड बाय हो गया सी, तो 3/2। तो ये हुआ तीनों चालू करके। अगर एक टैप क्लोज्ड है, तो पहला टैप क्लोज्ड है अपना, तो ये दो चालू है। तो बी प्लस सी का क्या वैल्यू आया? बी प्लस सी का वैल्यू आया 2 मिनट्स। फिर उसके बाद टैप 2 क्लोज्ड है, यानी कि बी क्लोज्ड है, और ए और सी चल रहा है। तो ए और सी चल रहा है, तो कितना टाइम लगा? ए प्लस सी का वैल्यू हुआ 2 4/13। 2 4/13 कितना होता है? 2 4/13। 13 के टेबल में 2 ज़ा 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 26 + 4 हो गया 30। इसका वैल्यू आएगा 30/13। ठीक है, तो अभी क्या पूछा हुआ है? अभी एक नया सिनेरियो दिया है कि सी वाला क्लोज्ड है और ए बी चल रहा है। तो ए प्लस बी का क्या वैल्यू आएगा ये पूछा गया। टाइम कितना लगेगा वो पूछा। तो मैं पहले बताया कि टाइम एंड वर्क में कोई भी चीज टाइम के थ्रू नहीं होता है, ये सब होता है वर्क के थ्रू। तो वर्क के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी जो है ये एक फ्रैक्शन वाला टर्म है, तो फ्रैक्शन वाले टर्म का कैसे एलसीएम निकालते हैं? ये 3/2 हुआ, ये 2/1 लिख देता हूं मैं इसको, और इसको मैं लिखता हूं 30/13। और अभी ये टर्म का, ये देखो ये फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। तो ये देखो इसमें एक नया कंसेप्ट हुआ। बहुत बच्चों को तो मतलब इंजीनियरिंग के बाद भी फ्रैक्शन का जो है उसका एलसीएम निकालने नहीं आता है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालता है ये मैं बताता हूँ। तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए तो जो न्यूमरेटर है उसका निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर है उसका निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, तो 3 हुआ, 2 हुआ, 30 हुआ, तो इन तीनों जो नंबर है वो 30 में जाता है। तो 30 हुआ उनका एलसीएम। और एचसीएफ क्या हुआ? 2 1 और 13 का, क्योंकि 1 आया तो एचसीएफ 1 ही रहेगा। तो ये पूरे सिनेरियो का जो एचसीएफ एलसीएम हुआ जो फ्रैक्शन का है वो हुआ 30। ये समझ में आया? फिर से मैं एक बार बताता हूँ। जब भी फ्रैक्शन रहता है और फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है, तो जो न्यूमरेटर है उसका आप एलसीएम निकालोगे, और जो डिनोमिनेटर है उसका आप निकालोगे एचसीएफ। तो जो डिनोमिनेटर का एचसीएफ आया 2 1 और 13 का जो एचसीएफ आया वो आया 1, और न्यूमरेटर 3 2 और 30 आया, उसका एलसीएम हुआ 30। तो ये एलसीएम पूरा जो फ्रैक्शन है उसका निकला 30, मतलब टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम वो आया अपने को 30। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आया 30। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका कितना वर्क होएगा? 30 डिवाइड बाई 3/2, तो 30 डिवाइड बाई 3/2 करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 कर देंगे, तो ये 10, तो ये इसका वैल्यू आएगा 20। और 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 15। और फिर 30 डिवाइड बाई 30/13 होएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 13। ठीक है, इधर तक समझ में आया? ये देखो अभी मैं क्या किया, टोटल वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड किया, तो वर्क या फिर लीटर पर आवर, लीटर पर आवर लिखते हैं, वर्क नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसका है, टैप का है। ठीक है, तो पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन में मैंने बोला वर्क पर आवर या वर्क पर डे नहीं आएगा, लीटर्स पर आवर आ गया। तो लीटर्स पर आवर ही बोलो या वॉल्यूम पर आवर, तो वॉल्यूम पर आवर आपको आया 20 15 और 30। तो अभी 20 15 और 13 मिल रहा है। तो अभी देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है ये 20 है, और बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो आया 15। तो इसमें ये सब्सटीट्यूट करोगे, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 20 आया, बी प्लस सी 15 आया, तो ए का वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू कितना आया? 5। बरोबर ना? वो तो सिर्फ विजुअलाइजेशन दिख रहा है कि ए बी सी जो है 20 कर रहा है और बी सी 15 कर रहा है। तो बी सी 15 कर रहा है, इसको मैं उधर सब्सटीट्यूट करूंगा तो ए का वैल्यू आएगा कितना? 20 आएगा। सिंपल।
वैसे ही मैं इधर भी सब्सटीट्यूट करके देख सकता हूँ। a प्लस बी प्लस सी जो आया 20 आया और ए सी का वैल्यू आया 13, ए सी का वैल्यू 13 आया तो बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू हुआ 7। ये आप समझ पा रहे हो, ये विजुअलाइज कर पा रहे हो कि मैंने क्या बताया करके। मैं एक और बार बताता हूँ दूसरे पेन से लेके। देखो a प्लस बी प्लस सी ये तीनों 20 लीटर पर आर भर रहे और B प्लस सी जो है वो 15 लीटर पर आर कर रहा है। तो A कितना ऐड कर रहा है, A ऐड कर रहा है 5। वैसे ही फर्स्ट और थर्ड केस देखो, पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड केस किया था, फिर फर्स्ट और थर्ड केस करो। तो फर्स्ट और थर्ड केस करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा कि A प्लस सी जो है वो 13 कर रहा है और A प्लस बी प्लस सी जो है वो 20 कर रहा है। तो सिर्फ बी जो है वो 7 यूनिट का, उसका खुद का जो इनपुट है वो 7 यूनिट पर आर का है। ठीक है, तो इधर तक समझ में आया, ए का आया बी का है। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, 5 प्लस 7 तो आएगा 12। तो ए प्लस बी जो है 1 घंटे में कर सकता है 12 यूनिट ऑफ वर्क। 12 यूनिट ऑफ वर्क क्या बोल सकते हो, 12 वॉल्यूम पर आर। तो 12 वॉल्यूम है जो वो खत्म कर सकता है, पर आर नहीं, पर मिनट। सॉरी, ये वाला पूरा क्वेश्चन जो है वो मिनट पे, लेकिन यूनिट्स को आप असाइड रखो और कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि ऐसे वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कैसे कर सकते हो आप लोग 1 मिनट के अंदर। यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 12 आया। तो ये जब 12 आया तो उसके बाद आपको सिर्फ ये वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या पता है, ये अगर x वैल्यू है तो x डिवाइड बाई x इंटू 12 जो है इसका वैल्यू आता है 30। तो आपको क्या करने का है, x को क्या निकालना है, x को 30 डिवाइड बाई 12 करना है। तो 6 के टेबल में 2 आ जाएगा और 6 के टेबल में 5 आ जाएगा। तो 5 डिवाइड बाई 2 तो वैल्यू आएगा 2.5, 2.5 या 2 1.5। ठीक है, देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, और नहीं नहीं सिंपल सा क्वेश्चन नहीं, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको लोगों को क्योंकि ये वाला मेथड बताया एलसीएम मेथड, तो कितना भी टफ क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा 1 से 2 मिनट के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा था, एलसीएम बता रहा था, एचसीएफ बता रहा था, इसीलिए जब कंसेप्ट बता रहा था तब जाके ये लेंदी हो गया। वरना ये वाला क्वेश्चन भी 1 से 2 मिनट के अंदर हो सकता है सॉल्व। और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये 98-99 परसेंटाइलर बच्चों को भी डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट को ये वाला मेथड समझ में आया होगा और मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है वो 99 प्लस जरूर लाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये वाले क्वेश्चन के साथ साथ जो आज के 5 क्वेश्चन किए थे LOD2 ऑफ टाइम एंड वर्क, ये पूरा आपको समझ में आया। ठीक है, अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद कर देना। और उसके साथ साथ अगर आप लोग के कोई और भी दोस्त है तो प्लीज हमारे चैनल के बारे में बताना उनको भी। और मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो पे। टिल दैट हैप्पी स्टडी, हैप्पी ब्रोइंग। चलो बाय।